इसलिए यात्री कहाँ से ले जाते हैं? पीछे। प्लेटफॉर्म से पीछे। यानी ट्रेन के मार्ग से पीछे। बोल गया क्या बाबू? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अभी इतनी घटना आपने सुनी, सब समझ में आ गया? यस सर। अब इसका भी जवाब मिल गया ना कि गाड़ी चलती तो पीछे धूल गर्दा क्यों उड़ने लगा है? यस सर। उसको भी बताओ। नो सर। कंफर्म हो गया? यस सर। और अभी आपने ये देख लिया कागज क्यों सट गया है? यस सर। तो सटला तो गैला बेटा। आप बेटा पीछे रहेंगे नहीं यस। अब चलोगे आप? यस सर। कुछ ये दिक्कत है? नो सर। अब जो हमारा ये बर्नौली थ्योरम है, इसी थ्योरम में आपको मैं बता दूं दो और सवाल, क्योंकि ये हो सकता है पेपर में लोग पूछें। आपने कैंडल जलते हुए देखा होगा? यस सर। देखा है? यस सर। चलिए, ये रहा कैंडल, ये देखिए कैंडल में ये धागा होता है। जब आप जलाते हो तो देखना कैंडल ऐसे जलती है और लंबी फ्लेम जलती है। यस सर। ऐसे ही आपको डिबरी में भी दिखाई। यस सर। आपने लालटेन में भी देखा? यस सर। क्योंकि आज के युग में बहुत सारे लोग लालटेन देखे भी नहीं होंगे। देखें सर। लालटेन देखे? यस सर। कितने लोग देखे हैं लालटेन? देखिए वो नहीं देखती है, नहीं उसका कार्ड है, आप नीचे करिए। अभी गांव में ही जो लालटेन मिल सकता है। यस सर। जब शहरों में अब रिचार्जेबल बैटरी आ गई, आपका रिचार्जेबल बल्ब बल्ब आ गई, टॉर्च आ गया, यस। इसलिए अब आप डिबरी लालटेन नहीं यूज करते हैं। यस सर। लेकिन एक समय था जब ये प्रमुखता से यूज होता था। यस सर। अब आप देखेंगे, अगर जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा कि इसके, अब ये जरा शब्द बना दो लालटेन। अब इसमें देखना ये शीशा लगा दिए। यस सर। और यहाँ देखना छोटे छोटे यहाँ छिद्र। यस सर। यहाँ देखना बड़ा बड़ा छिद्र। यस सर। एक बाती लगा बत्ती को ऊपर नीचे करने के लिए। यस सर। जो भी लगे। और जब ये शीशा उतार के इसको जलाइएगा तो ये भी ऐसा ही चलेगा। यस सर। जब शीशा चढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा देखिएगा ऐसे चौड़ी फ्लेम में चलेगा। यस सर। ठीक है? यस सर। मेरा यही सवाल है, ऐसा क्यों? अब चलो मैं आपको जवाब देता हूँ। यस। जब आप डिबरी या कैंडल जलाते हैं, यस। तो जलाने पर यह जब जलती है तो यहाँ की वायु गर्म हो जाती है। यस। और गर्म होने से देखना है बड़ी तेज भागेगी धुआं। यस। इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और दाब ऊर्जा कम हो जाती है। और नीचे की जो हवा है उसकी गतिज ऊर्जा कम कम और दाब ऊर्जा अधिक होती है। यस सर। इसलिए दाब अधिक से कम हो सकता है। यस सर। इसलिए दाब डालता है ऊपर। यस सर। और इसी दाब के कारण इस दिशा में ये फ्लेम लंबी हो जाती है। यस सर। आ गया? यस सर। इसीलिए ये ऊपर देखना ऐसे लंबी धुआं देगा। यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। लेकिन जब आप लालटेन चढ़ा पर शीशा लगा देते हो तब ऐसा नहीं होता। क्यों? यस। पकड़ो ठीक है। बाहर का दाम को घबरा नहीं। जब आप शीशा चढ़ा देते हो तो अब इसके अंदर एक वायुमंडल बन गया है। यस सर। और एक बाहर। और बाहर वाला तो अब इस पे दबाव डालेगा नहीं। यस सर। अब इसको जला के जब शीशा चढ़ा दिए तो अब हवा नीचे से जाती है। यस सर। देख रहे हो आप? यस सर। और अविरतता के सिद्धांतानुसार यस। द्रव्य वेगता यस। वेग क्षेत्रफल फल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मैंने पूछा था ऊपर छेद बड़े बड़े रहते हैं, तो छोटे छेद होने से बताओ क्षेत्रफल कम तो वेग जाएगा। यस सर। तो इसलिए जब इस पर आप शीशा चढ़ा दिए
तब इसके जलने पर अंदर की वायु गर्म होकर ऊपर भागती है। Yes, sir. यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा अधिक और दाब ऊर्जा हाँ। और नीचे की हवा का बताओ दाब ऊर्जा ज्यादा। Yes, sir. अतः हवा इन क्षेत्रों से नीचे से ऊपर देखोगे कि ये बत्ती है तो चारों ओर इसमें रहता है छेदा। चित्र में वो नहीं दिखाया जा रहा है, देखें कि नहीं? तो अब इन चारों तरफ से हवा जब ऊपर जाती है तो इस हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, अतः ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है। और हमने भी बताया था कि जब कोई वस्तु पूर्ण दहन नहीं होती है तभी धुआं देती है। तो यहाँ पूर्ण दहन नहीं हो पाया इसलिए धुआं दे रहा है। अब इसमें ऑक्सीजन देखो बड़ी तेजी से घुस रही है, इसलिए पूर्ण दहित हो जाता है। इसी से धुआं या नहीं देता रोशनी और इसीलिए ये फ्लेम चौड़ी हो जाती है। और यहाँ क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि चारों तरफ से दाब पड़ रहा, इसलिए वायु के बहने की दिशा में फ्लेम लंबी होती है। और लंबी होने से इसको ऑक्सीजन पर्याप्त न मिलने से इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाया, जिससे ये धुआं और अब ये धुआं मिल गया। फिर समझाएं, फिर से सुन लें। यह फ्लेम लंबी चौड़ी होकर पर्याप्त रोशनी इसलिए देती है क्योंकि लालटेन के शीशा चढ़ा देने पर अब अंदर का वायुमंडल बाहर के वायुमंडल से भिन्न हो जाता है। अंदर के वायुमंडल में ताप मिलने से यह वायु गर्म होकर ऊपर भागती है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा और दाब ऊर्जा कम होती है। और लालटेन में शीशे के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बाहर की हवा का गतिज ऊर्जा कम और दाब ऊर्जा ज्यादा होता है, इसलिए बाहर अधिक दाब से इन छोटे छिद्रों से कम दाब की ओर हवा तेजी से चलती है। अतः पर्याप्त हवा मिलने से ये कंप्लीटली बंद हो जाती है और वायु की दिशा में ये चौड़ी हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। अब कोई दिक्कत नो सर, ये सब तो आप पहले से देख रहे थे, सोचे अब कोई डाउट है? नो सर। कंफर्म हो गया? अब चलिए अब आपको बताने जा रहा हूँ कि नहरें या पाइप देखना, नहर आपने गांव वाली देख लेना, एक समान समतल क्षैतिज में बिछाई जाएगी। वैसे देखना जब नाली बनेगी तो नाली भी एक समान लेवल पे बनाई जाती है, ऊंचा खाला नहीं। और इसी प्रकार जब नगर पालिका या टाउन एरिया आपके गांव में या आपके शहर में पाइप फैलाता है पानी के लिए, तो वो भी देखना वो ऊपर नीचे लेके नहीं जाता। तो हमारा पहला सवाल ये है कि ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल कि हवाई जहाज उड़ने से पहले रनवे पे दौड़ता क्यों है? देखिएगा रनवे पर दौड़ेगा तब ये आप भी कागज की जहाज बनाए होंगे, जब आप फेंकिएगा तब वो धीरे से उठता है। ऐसा क्यों? या हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उड़ने से पहले देखिएगा पंखा चलाएगा, उड़ेगा। ये सब क्यों होता है? चलिए पता करें। कोई डाउट्स? नो सर। इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, देखिए हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पानी या नहर दूर तक पानी पहुंचाने के लिए एक समान क्षैतिज ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है? यस सर। चलें? यस सर। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी
किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नदी का यदि कोई अश्यान असंपिंड तो किसी भी बिंदु पर उसकी दाब ऊर्जा, उसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा हमेशा नियत रहता है। यस सर। अगर हम इसके दो बिंदु लेंगे तो बताओ, इसलिए दो बिंदुओं के लिए राइट बेटा? यस सर। बताओ, पहले बिंदु पर दाब ऊर्जा, दूसरे और गति ऊर्जा और दूसरे बिंदु पर स्थिति ऊर्जा का योग। बोलो, दूसरे बिंदु पर इन दोनों ऊर्जा के बराबर होता है। बराबर। यस सर। लेकिन जब आप एक ही ऊंचाई पर कर दिए तो बोलो अब H1 और H2 बराबर हो गए। यस सर। एक ही सतह पर दोनों सिरे हैं, एक ही सतह पर दोनों सिरे हैं, इसलिए बोलिए H1 बराबर H2। अब बताओ बेटा, जब H1 और H2 बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसका मतलब ध्यान से सुनना, क्योंकि उत्तर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम एक समान तल पे अगर द्रव को बहवा रहे हैं पाइप में, तो उस समय उसके पास केवल दो ही ऊर्जा रहती है। यस सर। स्थिति ऊर्जा नहीं रहती है। दाब ऊर्जा गति दाब ऊर्जा गति ऊर्जा। अर्थात दोनों हम इसको कह सकते हैं ना कि अब दाब और गति ऊर्जा का योग नियत रहता है। यस सर। तो अगर आप कभी वाइवा दे रहे हो और एग्जामिनर पूछ दे कि बहते हुए द्रव के पास कितनी ऊर्जा होती है, तो चाहिए आप कहोगे 3। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर पाइप एक क्षैतिज सतह पर लेके जा रहे हो तब कितनी ऊर्जा होगी, तो आपको कहना चाहिए दाब ऊर्जा और गति। यस सर। अब चलो पकड़ो, अब हम अगर दाब को पक्षांतर करने तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ D हाफ P1 अब बोलो, ये दाब में अंतर आ गया। यस सर। और दाब में अंतर हो गया, यहाँ से हाफ हाफ D कॉमन हो गया। V2 माइनस V1 स्क्वायर। तो जितनी भी सवालें क्षैतिज में लगेंगी यस सर। सब इस सूत्र से हल की जाएंगी। यस सर। अब हमने आपसे सवाल किया था कि रनवे पर हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले दौड़ता क्यों? आइए देखिए। ये देखिए हेलीकॉप्टर यस सर। एरोप्लेन सर। बोलिए, ये इसमें पहिए लगे हुए हैं, रनवे पे दौड़ रहा है। यस सर। बताओ, जब ये तेजी से दौड़ता है तो बोलो इसके पास की हवा, यानी समझ रहे हो? यस सर। बोलो हवा का वेग बढ़ जाता है। यस सर। तो वेग बढ़ गया तो बोलो गति ऊर्जा मैच शक्ति। यस सर। अब एक क्षैतिज पर दौड़ रहा है। यस सर। बोलो, जब गति ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब ऊर्जा बढ़ेगी, अतः ऊपर का दाब ऊर्जा बोलो कम होगा। यस सर। और नीचे क्या स्थिति है देख लो। बोलो, नीचे हवा का वेग कम है। यस सर। अतः कम है तो बोलो गति ऊर्जा कम है। यस सर। और दाब ऊर्जा ज्यादा है। यस सर। सोचो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जब दाब ऊर्जा ज्यादा है और यहाँ कम है तो बोलो ये अधिक नीचे ऊपर प्रेशर लगाएगा, ऊपर से उड़ेगा। यस सर। उठा दिया कि नहीं? यस सर। उठा दिया? यस सर। इस
इसी को उत्थापक बल कहते हैं। यानी जब वो दौड़ेगा तभी ये उत्थापक बल लगेगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो इसी से वो जहाज उड़ जाएगा। जानते हैं इसका रीजन? कभी नहीं जानता है। यस इसी तरह हेलीकॉप्टर में देखना, वो रनवे पर दौड़ने के बजाय गोल घुमाएगा। देखोगे इसमें 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 पंखा नहीं होता जरा, तो वो ऊपर पंखा चला रहा है, वो लोग ऊपर का वेग बढ़ा रहा है, यस और नीचे का वेग उठा दियो। यस अब कितने लोग समझ गए पूरा बात है? पक्का समझ गए? यस सर। अब हम तुम्हारे दैनिक जीवन में देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या चल रहा है। यस सर।